एक प्यार भरी लव स्टोरी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आरव और आरोही एक दूसरे से प्यार करते हैं। आज आरव आरोही से कुछ कहना चाहता है पर शायद कह नहीं पा रहा है। आरोही: हाय आरव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आरोही: किस बारे में? आरव: कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है यार। आरोही: तो बोलो फिर। आरव: यार मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कहूं, पर मुझे लगता है कि अब मैं अपनी रिलेशनशिप में ब्रेकअप चाहता हूं। मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट हो रहा हूं और मुझे नहीं लगता कि हम अब अपना समय साथ बिता सकते हैं। सिर्फ स्कूल में साथ रहने से क्या होगा? मैं कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन नहीं रखना चाहता। आरोही: आई एम सॉरी। आरोही ने आगे कुछ भी कहे बिना लॉग आउट कर दिया। आरव को आरोही से ये सब कहकर बहुत बुरा लग रहा था। वो भी आरोही से उतना ही प्यार करता था जितना आरोही उससे। उस पूरी रात वो ठीक से सो भी नहीं पाया और ना ही आरोही उस रात ठीक से सो पाए। शायद इसलिए ही आरोही अगले दिन स्कूल भी नहीं आई। अगले दिन भी आरोही स्कूल नहीं गई। वो देर तक सोती रही। जब वो फाइनली उठी तो उसने ब्रेकफास्ट नहीं खाया और ना ही स्कूल गई। उसने अपने किसी भी फ्रेंड के ना तो फोन का जवाब दिया ना ही एसएमएस का। बहुत देर तक वो अपने बेड पे बैठी हुई सामने की दीवार को देखती रही। उसके दिमाग में वो सारे लम्हे घूम रहे थे जो उसने आरव के साथ बिताए थे। आखिर उसकी रुलाई छूट पड़ी और वो बहुत देर तक रोती रही। नेक्स्ट डे वो स्कूल गई और सीधा सबसे आगे वाली सीट पर बैठ गई, जबकि रोज वो आरव के साथ पीछे वाली सीट पर बैठा करती थी। आरव रोज की तरह अपनी पीछे वाली सीट पर ही बैठा था। दिन में कई बार दोनों की निगाहें मिली पर दोनों नजर चुरा रहे थे। दोनों में कोई बात भी नहीं हुई। नेक्स्ट डे भी ऐसा ही हुआ। उसे अगले दिन भी और फिर कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। आरव अभी भी आरोही से प्यार करता था। उसके लिए भी एक एक दिन बिना आरोही से बात किए गुजरना मुश्किल हो रहा था। आखिर एक दिन उसने शाम को आरोही का नंबर डायल किया। जैसे ही आरोही ने फोन उठाया, आरव ने कहा, आरोही आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं अपने पेरेंट्स से कह के वापस तुम्हारे घर के पास कोई कमरा ले लूंगा या फिर हॉस्टल में रह लूंगा। आई एम सॉरी आरोही, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई लव यू। ये सुनते ही आरोही खुशी के मारे रो पड़ी। रोते रोते उसने कहा, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ तुमसे आरव। आई लव यू टू एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। बस उसके अगले ही दिन आरव ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया और अपना सामान लेकर हॉस्टल में रहने के लिए चल दिया। वो इतना खुश था कि जैसे आसमान पे उड़ रहा हो। आरोही से मिलने के ख्याल में उसकी कार की स्पीड बढ़ती जा रही थी। अचानक सामने से एक और कार आई और आरव ने जैसे ही कार को टर्न करना चाहा, स्पीड की वजह से कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और एक दो तीन पलटियां खाकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। आरव ने सोचा, बस आई एम गोइंग टू डाई, और उसकी नजर के सामने आरोही का चेहरा तैर गया। जब आरव की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक अस्पताल में है। आरोही उसके सिरहाने बैठी हुई थी। आरव को होश में आया देखकर आरोही के मुंह से निकला, आरव, आई लव यू। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आरव ने धीरे से आरोही का हाथ पकड़ा और कहा कि मैं कहीं नहीं जा सकता तुम्हारे बिना। ये कहकर फिर वो बेहोश हो गया। लेकिन जो बात आरव को नहीं पता थी कि एक्सीडेंट में उसकी एक लेग डॉक्टर्स को काटनी पड़ी थी उसकी जान बचाने के लिए, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन हो गया था। अगले दिन जब आरव की आंख खुली तो उसने कुछ देर तक आरोही से बातें की। आरव आरोही से बात करके बहुत खुश था। तभी उसकी नजर अपने पैरों की तरफ गई और उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि उसका एक पैर घुटने से नीचे कटा हुआ है। दर्द और दुख की वजह से वो फिर बेहोश हो गया। आरोही ने इस बीच उससे मिलने आना छोड़ दिया। आरव को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि शायद अब आरोही उससे प्यार नहीं करती क्योंकि वो एक अपाहिज बन चुका था और आरोही अपनी बाकी जिंदगी एक अपाहिज के साथ नहीं गुजारना चाहती होगी। उसे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन धीरे धीरे आरव अपने इस दुख और अपनी हालत को समझ गया और उसने अपने हालात से समझौता कर लिया। करीब 2 महीने बाद आरव अपने पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल से बाहर आया। उसके हाथों में बैसाखियां थी और वो बड़े धीरे धीरे कदमों से चलकर बाहर आया। बाहर आकर उसने जो देखा उससे उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश बह निकली। सामने आरोही हाथ में फूलों का गुलदस्ता और एक कागज लिए खड़ी थी जिसपे लिखा था, आरव, अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी में तुम्हारा सहारा बनने का मौका दो तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। आरव के पेरेंट्स की आंखों में भी पानी भर आया। साभार इंटरनेट।